हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश पवार। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9, जो कि हमारा वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। हम देखेंगे कि जो हमारा 18 और 17 सेंचुरी थी, उसमें वुमेन जो थी वो किस तरह से वर्क करती थी, उनका जो कास्ट सिस्टम था वो किस तरह का था और उसको किस तरह से रिफॉर्म किया या किन लोगों ने उसको रिफॉर्म किया। तो हमने इसका शॉर्ट नोट बना लिए हैं, जिससे आपको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो पहला पॉइंट है हमारा, about 200 years ago, things were very difficult in our society. There were so many restrictions imposed on women. लगभग आज से 200 साल पहले हमारी जो सोसाइटी थी उसकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी अलग थी। यहाँ पर जो वुमन थी उनमें काफ़ी रेस्ट्रिक्शन था। सेकेंड पॉइंट हमारा है, विडोज वेयर प्रेज्ड एंड called satis, meaning virtuous if they choose or to burning themselves on the funeral pyres of their husband। जो विडोज होती थी, जो विधवा महिलाएं जो होती थी, उनको बोला जाता था सती, और उनको अपने पति की जब डेथ हो जाती थी तो उसी की आग में उनको भी जलना पड़ता था। ऐसा सिस्टम था हमारा पुराना। थर्ड पॉइंट है हमारा, पीपल वेर आल्सो डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ कास्ट, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय considered themselves upper caste. Our the traders and moneylenders referred to Vaishyas, and the lower caste were Sudras and include peasant, artisan, beavers and potters। जो हमारी कास्ट सिस्टम था वो भी अलग अलग तरह से डिवाइड था। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो लोग थे वो अपर कास्ट में रखे जाते थे, जबकि जो वैश्यास और शूद्रास जो थे वो लोअर कास्ट में देखे जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं वर्किंग टूवर्ड्स चेंजेस, किस तरह से बदलाव हुए। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारा, इन द अर्ली 19th सेंचुरी थिंग्स चेंज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे ही हमारी 19th सेंचुरी आई तो जो हमारी सोसाइटी थी उसमें अलग अलग तरह के डेवलपमेंट देखने को मिले, क्योंकि यहाँ का जो लर्निंग है और जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा बदल गया था। सेकेंड पॉइंट है हमारा, सोशल रिफॉर्मर लाइक राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ब्रह्म समाज इन कलकत्ता। जैसे कि कुछ जो सोशल रिफॉर्मर थे जिसमें राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी कलकत्ता में, जिससे भी हमारी जो सोसाइटी थी काफ़ी बदल गई। थर्ड है हमारा, ही वांटेड टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड ब्रिंग अबाउट फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन। राजा राम मोहन राय ने बताया कि हमारी जो सोसाइटी है उसको वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाना चाहिए, जिसमें जो एजुकेशन है वो सभी के लिए फ्री है और जो वुमन है उनको इक्वलिटी है, या इक्वलिटी फॉर वुमन, जिसमें हमने फ्रीडम के बारे में और वुमन को समानता के बारे में बात कही। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है हमारा चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडो। जो विडो थी उनकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई। तो पहला पॉइंट है इसमें, राजा राम मोहन राय बिगन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम, दे सपोर्ट हिम एंड इन 1829 सती वाज बैन। राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने एक कैंपेन निकाला सती सिस्टम को रोकने के लिए, और ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको भी जो इंडिया का ट्रेडिशन और कस्टम था वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने राजा राम मोहन राय को सपोर्ट किया और फाइनली 1829 में सती सिस्टम जो था वो बैन हो गया। सेकेंड पॉइंट है हमारा, Isvachan Vidyasagar was one of the most famous reformer who suggested widow remarriage. In 1856, British official passed the law permitting widow remarriage। उन्हीं में से एक और रिफॉर्मर थे इस्वचन विद्यासागर। वो एक उन्होंने सजेशन लेकर आए कि जो वुमन होती थी, जब विडो जो होती थी, वो डबल से रीमैरिज कर सकती थी, और फिर ब्रिटिश ने 1856 में एक बिल पास कर दिया जिसमें से विडो रीमैरिज हो सकेगी। थर्ड पॉइंट है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875 एंड आल्सो सपोर्ट विडो मैरिज। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने आर्य समाज को स्टेबलाइज किया 1875 में, और उन्होंने भी विडो मैरिज को सपोर्ट किया। अब आगे हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है गर्ल्स बैगिन गोइंग टू स्कूल। गर्ल्स का स्कूल जाना कैसे स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, मैनी रिफॉर्मर फेल टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमन, एजुकेटिंग द गर्ल्स वाज नेसेसरी। जो रिफॉर्मर्स थे हमारे, जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वरचंद विद्यासागर हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, वो चाहते थे कि जो वुमन की कंडीशन है काफ़ी इम्प्रूव हो और जो गर्ल्स हो उनकी एजुकेशन को भी एक नेसेसरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। सेकंड पॉइंट है हमारा, मैनी रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे एंड
विद्यासागर इन कलिकता सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स। जो रिफॉर्मर थे उन्होंने बहुत जो ज़्यादातर रिफॉर्मर थे उन्होंने बॉम्बे में और विद्यासागर ने कलकत्ता के अंदर गर्ल्स के लिए स्कूल को डेवलप कर दिया। थर्ड है हमारा, इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज इन नॉर्थ इंडिया वुमन लर्न टू रीड इन कोरन इन अरेबिक, दे वेर टॉट बाय वुमन हु कैम होम टू टीच। और जो कुछ हमारे नॉर्थ इंडियन सोसाइटी थी या नॉर्थ इंडियन फैमिली जो थी, वहाँ पर जो गर्ल्स है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो वुमन है वो ही घर घर जाकर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती थी। वुमन राइट अबाउट वुमन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वुमन है उनने भी वुमन के बारे में लिखना शुरू किया, तो कौन सी वो वुमन थी देखते हैं। नंबर 1, Muslim women like Begums of Bhopal promote education among women and founded a primary school for girls at अलीगढ़। जो मुस्लिम वुमन थी बेगम ऑफ भोपाल, जो भोपाल की बेगम थी, उन्होंने गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया और उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल भी खोला जो कि था अलीगढ़ में। सेकंड है हमारा, बेगम रुखसैया सखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल इन पटना एंड कलकत्ता। और जो बेगम रुखसैया थी उन्होंने भी गर्ल्स के लिए स्कूल इस्टेब्लिश किया जो कि पटना और कोलकाता में था। थर्ड है हमारा, इंडियन वुमेन बेगन टू इंटर यूनिवर्सिटीज़ बाय 1880, सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स एंड टीचर। इंडियन वुमेन जो थी अब वो यूनिवर्सिटी में भी इंटर करने लगी 1880 सेंचुरी में। उसमें से जो कुछ वुमेन थी वो डॉक्टर्स और कुछ टीचर्स भी थी। फोर्थ है हमारा, पंडित रामाबाई was a great scholar of Sanskrit, wrote a book about the miserable lives of upper class Hindu women। जो पंडित रमाबाई थी उन्होंने संस्कृत में, जो कि एक बहुत बड़ी स्कॉलर थी संस्कृत की, उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें अपर क्लास जो हिंदू वुमन है उनके बारे में बताया था, उनकी जो मेजरेबल लाइफ है उसके बारे में बताया था कि उनकी जो लाइफ है वो किस तरह से है। फिफ्थ है हमारा, सी फाउंडेड विडो होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडो हु हैड बीन ट्रीटेड बाय देयर हस्बैंड रिलेटिव्स। अब उन्होंने कुछ ऐसी वुमेंस को भी देखा जिसके कि हस्बैंड की डेथ के बाद उसके जो रिलेटिव होते हैं जो काफ़ी टॉर्चर करते हैं, और कुछ ऐसी वुमेन को भी देखा जो बाहर जाकर दूसरी जो वुमेन है उनको इंस्पायर करती है। सिक्स्थ है हमारा, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस गेव देयर सपोर्ट टू डिमांड फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। जो जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे और सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने वुमेंस की एजुकेशन के लिए काफ़ी कुछ किया और उन्होंने ग्रेटर क्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन के लिए काफ़ी डिमांड किया। बहुत सारे लोगों को एक ग्रुप बनाकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी चेंज किया और जो पीपल था उनको जागरूक भी किया। अब बात कर लेते हैं हम कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म के बारे में। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, सोशल रिफॉर्म क्रिटिसाइज कास्ट इनइक्वलिटीज़। परमांस मंडाली वॉज फाउंडेड इन 1840 इन बॉम्बे टू वर्क फॉर द एवोल्यूशन ऑफ कास्ट। अब जो हमारा कास्ट सिस्टम था उसमें भी काफ़ी इनइक्वलिटीज़ थी, तो जो परमांस मंडलोई थे उन्होंने काफ़ी इसके बारे में किया और जो कास्ट सिस्टम था उसको एवोल्यूशन करने के लिए भी उन्होंने काम किया। सेकेंड है हमारा, क्रिस्ट मिशनरीज बिगन सेटिंग अप स्कूल फॉर द ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। जो क्रिश्चियन मिशनरीज के जो पीपल थे उन्होंने जो ट्राइबल पीपल है उनके लिए और जो लोअर कास्ट चिल्ड्रन हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए उन्होंने स्कूल ओपन किए। आगे हम बात कर लेते हैं डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो ये सारी चीज़ें क्या थी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें हमारा, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी people from within the lower caste began organizing movement against caste discrimination and demand social equality and justice। मिड 19th सेंचुरी में जो पीपल थे वो लोअर कास्ट और हायर क्लास से काफ़ी परेशान थे, तो इसीलिए वो एक सोशल इक्वलिटी की बात करते थे और उसी के लिए हमेशा जस्टिस फाइन करते थे और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थे उसको बैन करना चाहते थे। सेकंड है हमारा, द शातनामी मूवमेंट जीन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास हु कैम फ्रॉम अ लो कास्ट। और एक मूवमेंट भी निकाला फिर कुछ सेंट्रल इंडिया के जो पीपल थे उनका जो लीड कर रहे थे घासीदास, वो जो कि लो कास्ट से आते थे उनको काफ़ी डिस्क्रिमिनेट देखने को मिले, तो फिर उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। थर्ड है हमारा, इन ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर मथुआ सेक्ट वर्कड एमंग लो कास्ट चंदाला कल्टिवेटर्स। हरिदास क्रिश्चियन ब्राह्मिकल टेक दैट सपोर्ट द कास्ट सिस्टम। अब जो इधर बंगाल से हम बात करें तो हरिदास ठाकुर जो थे उनका जो सोशल ग्रुप था लोअर कास्ट का
उनके साथ मिलकर उन्होंने एक मूवमेंट निकाला जिसमें कास्ट सिस्टम को बैन करने के बारे में उन्होंने बात कही। फिर आगे हमारा जो आता है, एक आता है गुलामगिरी। ये एक बुक है, तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। नंबर 1 है इसमें, ज्योतिराव फुले बोर्न इन 1827 वाज नोन एज वन ऑफ द लो कास्ट लीडर। तो ज्योतिराव फुले जिनका जन्म हुआ था 1827 में, वो भी एक लो कॉस्ट लीडर थे, मतलब कि वो एक पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते थे और उनका जो एक ग्रुप बना था उसके वो लीडर थे। सेकेंड है, ही अटैक द ब्राह्मण्स, क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर सिंस दे आर आर्यंस। अब उन्होंने बताया, उन्होंने बात रखी कि जो ब्राह्मण्स है उनको एक सुपीरियरिटी क्यों दी जाती है, जबकि सब जानते हैं कि जितने भी इंडियंस पीपल है वो सब आर्यंस हैं। थर्ड है हमारा, अकॉर्डिंग टू द फुले द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर, द लैंड बिलोंग टू इंडिजिनियस पीपल हु वर कॉल्ड एज लो कास्ट। और फुले ने ये बताया कि जो अपर कास्ट के जो पीपल है उनको इतनी ज़्यादा क्यों पावर दी जाती है, जबकि ना उनके पास इतना लैंड है ना इतनी पावर है, जबकि लैंड और जो उसमें काम करने वाले जो पीपल होते हैं वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। फोर्थ है हमारा, फुले प्रपोज दैट शूद्रास एंड अतिशूद्रास शुड यूनिट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। फुले ने बताया कि जो शूद्र पीपल है, जो अतिशूद्र पीपल है, उनको भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से अलग किया जाए, मतलब सभी जो पीपल है उनको इक्वलिटी दी जानी चाहिए। फिफ्थ है हमारा, द सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय फुले टू प्रोपगेट कास्ट इक्वलिटी। और इसी को लेकर ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज को इस्टेब्लिश किया जिसमें कास्ट इक्वलिटी की बात की जाती थी। फिर सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, इन 20th सेंचुरी द मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वाज कंटिन्यूड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड E.V. रामास्वामी नैयर। अब 20th सेंचुरी में यही जो मूवमेंट था, कास्ट रिफॉर्म था, ये कंटिन्यू किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और रामास्वामी नैयर ने, जो काफ़ी आगे तक गया और हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो वाकई में बादल चेंज भी हुआ। हु कुड इंटर टेम्पल्स, अब टेम्पल के अंदर कौन जा सकता है, टेम्पल के अंदर कौन नहीं जा सकता, ये भी पुरानी चीज़ें हमें देखने को मिली है। नंबर 1, अम्बेडकर वॉज बोर्न इन टू अ मेहर फैमिली, अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस बट कास्ट प्रेजुडाइज मीन्स इन एवरीडे लाइफ। अम्बेडकर जो जिनका जन्म हुआ था मेहर फैमिली में, उन्होंने देखा कि कास्ट जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी एवरीडे लाइफ में। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट, हिज एम वाज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडाइज विद इन द सोसाइटी। फिर 1927 में अम्बेडकर ने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट निकाला जिसमें ऐसी डिमांड रखी गई थी कि कोई सी भी कास्ट का पीपल हो, कोई से भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, वो मंदिर के अंदर या मस्जिद के अंदर जा सकता है। ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ये पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है द नॉन ब्राह्मण्स मूवमेंट। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो पहला पॉइंट है हमारा, द नॉन ब्राह्मण्स मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी was initiated by non-Brahman caste that had acquired access to education, wealth and influence. They challenged Brahmanical claims to power. अब द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्या था, तो ये 20th सेंचुरी में उन लोगों ने निकाला जो नॉन ब्राह्मण थे, मतलब जो ब्राह्मण को छोड़कर जो लोअर क्लास के पीपल थे उन्होंने निकाला, क्योंकि ब्राह्मण के पास तो अच्छी क्वालिटी में एजुकेशन है, वेल्थ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से इसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो इसी के लिए इन्होंने एक मूवमेंट निकाला जिसका नाम रखा उन्होंने नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। सेकेंड है हमारा, रामास्वामी नैयर नोन एज पेरियर वाज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। रामास्वामी नैयर जो थे वो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके नेतृत्व में या उनके लीडरशिप में भी उन्होंने एक मूवमेंट निकाला जिसका नाम रखा उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। फोर्थ है हमारा, ही इंस्पायर्ड द अनटचेबल एंड आस्क्ड देम टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम ऑल रिलीजन इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वलिटी। और वो अनटचेबिलिटी में विश्वास रखते थे और वो चाहते थे कि जो सोशल ग्रुप हो उन सब में क्या हो, इक्वलिटी होनी चाहिए। फिर बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि हमारा पेरियर वाज एन आउट स्पोकन क्रिटिक्स ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर। पेरियर क्या था, एक ग्रुप था जिसमें जो हमारे हिंदू कल्चर था उसके बारे में डिटेल बताई जाती थी और जो सोशल इक्वलिटी की बात करते थे। सिक्स्थ है हमारा, द फोर्सफुल स्पीचेस, राइटिंग एंड मूवमेंट्स ऑफ लो कास्ट लीडर लेड टू रीथिंक एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म अमंग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर। और फिर इसमें हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी उन्होंने कही, सोशल इक्वलिटी की बात भी कही
और जो हमारे समाज में टेम्पल के अंदर नहीं जाने दिया जाता, इन सारी चीज़ों को लेकर वो आए। और फिर धीरे धीरे ये जो कास्ट सिस्टम पर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9, जो कि था हमारा वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। इसमें हम देखा कि जो वुमेन की लाइफ स्टाइल थी कैसी थी, जो कास्ट थी, कास्ट सिस्टम कैसा था और उसको किस तरह से चेंज हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।